और फिर कहेंगे कि क्या करें, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद भाई? क्योंकि एक कुसंग को पाल रखा है, वो कुसंग का नाम है मोबाइल। उसकी रील ही खत्म नहीं होती, इतने उसमें छोटे छोटे तमाशे आते हैं, देखते चले जाओ। और फिर जैसे अमल करने वाले को व्यसन लग जाता है, ऐसी मोबाइल रखने वालों को भी व्यसन लग जाता है। उंगली घुमाते ही रहते हैं, उंगली लगाते ही रहते हैं मोबाइल में बस। अब पूरी दुनिया इसी पर चल रही है, लोग अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। नहीं हमारी चले तो हम तो इस उपकरण को ही बंद करवा दें। कहीं काम कैसे चलेगा? अरे भाई काम कैसे चलेगा? इतने पुरखा थे, उनका काम नहीं चलता था क्या? नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, क्या जरूरत है चलने? चलने की आवश्यकता क्या है? न चले। संसार नाशवान है और यहाँ की कोई भी उपलब्धि, उसका कोई महत्व नहीं है, तो न चले तो न चले। पर हम लोगों को इतना अधिक लगाव है संसार से कि भगवान का भजन होए ना होए, संसार का व्यवहार बिल्कुल चलना चाहिए, ठीक ठाक चलना चाहिए। इसलिए जो लोग इस कुसंग को पालते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको भी एक समय निश्चित कर देना चाहिए कि इतने समय में हम देखेंगे, और उतने समय के बाद फिर चाहे लाख काम हो, फिर तो किनारे धर दो उसको। कहते कोई घटना घट जाए उस बीच में तो घटना टाल दोगे, मोबाइल से सूचना से घटना टल जाएगी क्या? इसलिए ये सारी बातें, सारे बहानेबाजी केवल इसलिए हैं कि हम सबका शरीर संसार के प्रति बहुत अधिक राग हो चुका है। उस राग के कारण हम लोग बहाने बनाते हैं। हमारे एक गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई, परम पूज्य महंत श्री राम अवतार दास जी, खाक चौक वाले महाराज जी। अभी 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था उनकी हो रही है। कई वर्ष हो गए किसी से मिलते ही नहीं, कोई व्यवहार नहीं। महात्मा भी कोई दर्शन के लिए जावे तो उनके बाहर लिखा हुआ है कि जो बाबाजी मोबाइल रखते हैं उसको बाबाजी बाबाजी नहीं मानते हैं, इसलिए खटखटाने का कष्ट न करें। उनके बाहर लिखा कमरे पर। जिस साधु के पास मोबाइल है, जो मोबाइल का व्यवहार करता है, उससे वो बात नहीं करते हैं। हमसे बात कर लेते हैं, वो भी हमें समय लेना पड़ता है उनके दर्शन का, वो भी 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं। और उसमें भी शर्त रहती कि आपके साथ भीड़ भाड़ नहीं होगी, आप अकेले आओ या एक आध आ जाए तो आ जाए। और उनको पता है कि ये मोबाइल नहीं रखता है, हम नहीं रखते हैं, इसलिए वो हमसे बातचीत कर लेते हैं। वो मोबाइल रखने वालों से बात नहीं करते हैं। एक साधु उनकी सेवा में था, एक बार उसको मोबाइल से बात करते देख ले, इसी बात पर उसको एकदम हटा दी। बोले नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलता है। हमने कहा था कि तेरे पास मोबाइल? बोले नहीं है, और झूठ बोलता, मोबाइल से बात कर रहा था। बोले दूसरे कैसे कर रहा था? क्यों कर रहा था? अब तू हमारी सेवा की योग्य नहीं, मना कर दी। आज इस अवस्था में भी वे स्वपाकी हैं और खूब अंतर्मुख होकर के निरंतर भजन करते हैं। न तो किसी से एक पैसा लेते हैं, न फल लें, न मिठाई लें, न कपड़ा लें, न पैसा लें। उनके बाहर लिखा है कुछ लेना न देना मगन रहना। ऐसा ही है, कुछ लेना न देना मगन। थोड़ा बहुत कुछ पैसा था महाराज जी उनके पास, वो सब पैसा गायों को दाना डलवा करके, पक्षियों को चुग्गा डाल के सब खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं उनके पास। एक विलक्षण उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया भजन का कि अंतर्मुखता किसको कहते हैं
अपूर्ण संसार से उपराम होने वाली वृत्ति किसको कहते हैं, यह उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। हम उनका नाम जल्दी बोलते नहीं है, कहीं किसी के द्वारा खबर पड़ जाए तो फिर हमको डांट पड़ेगी, लेकिन आज मन में आ गया तो हमने बोल दिया। ये भगवान श्री राम का प्रत्येक चरित्र ऐसा है जो हम सबके लिए आदर्श है, अपनाने के योग्य। वहां राम रजनी अवशेषा, ठीक 3 बजे रघुनाथ जी अपनी सैया से उठकर खड़े हो जाते हैं।